रावण नाम है मेरा। बड़े बड़े विद्वान, देवी देवता, नर गंधर्व को रुलाने वाला रावण। तेरा अंत भी मेरे हाथों में लिखा है राम। तुमने अति अनाचारवश जो पाया है उससे लोग केवल डरते हैं, उससे बहकते नहीं। तुमने अभिमान वश बखान तो बहुत कर लिया, लेकिन अब आगे क्या करोगे ये तो इतिहास ही बताएगा। मैं दशानन रावण हूं, रावण जो कभी परास्त नहीं हुए, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई। ऐसे शूरवीरों के लिए शत्रु की ललकार सुनना मृत्यु से भी बढ़कर होता है। अरे वर्षा, तेरा भाई मरने वाला है और तुम मुस्कुरा रही हो। अपने शत्रु का संहार करता है। वैसे मुस्कुराओगी भी क्यों नहीं? आखिर मारने वाला तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिवाकर जो ठहरा। अहंकारी रावण, तेरा अहंकार ही तेरे सर्वनाश का कारण बनेगा। भाई मेरी तो ये सब कुछ समझ से बाहर है। अब बचपन से लेके हर साल देखो ना, दोनों ही रामलीला में भाग लेते हैं और दिवाकर हमेशा राम की भूमिका निभाता है और बिमल हमेशा रावण की। हर साल इस महीने ये इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि इनको किसी काम का ख्याल ही नहीं रहता। अरे मुझे ही भूल जाते हैं, जबकि इस साल दिवाकर ने मुझे प्रपोज किया है। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं। और तुम्हारे भाई बीमल ने क्या कहा? तुमने उसे बताया है भी कि नहीं? ऑफ कोर्स बताया है। सबसे पहले हमने जाके उन्हें ही बताया था। हाँ, शुरुआत में थोड़ा नाराज हुए थे, बट अभी वो खुश है। रावण का शत्रु उसके सामने अपने प्राण गंवाता नहीं, खुद ब खुद उसके प्राण चले जाते हैं। अरे विजय, ऐसे घूरने से क्या मिलेगा? आखिर ले गया वो इडियट आपकी वर्षा को। हम भी देखते हैं गौरव, इन दोनों की रामलीला कितने दिनों तक चलती है। प्रभु, इनकी नाभि में मारिए। मैं रावण हूं, दशानन रावण। राम, मैं अजय और अमर हूं, तू मुझे कभी नहीं मार सकता। जय श्री राम। मैं जरा होके आती हूँ। कांग्रेचुलेशंस दिवाकर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। थैंक यू सो मच वर्षा।
अरे जाओ, विमल को भी कांग्रेस करो। हाँ भैया, भैया उठिए भैया। भैया भैया चलो ना केडी, रामलीला देखने चलते हैं। अरे यार छोड़ यार, मुझे ईमेल भेजना जरूरी है। बाद में कर लेना, अभी चलो ना। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकता। प्लीज केडी। अच्छा सुन, तू मेरे एक सवाल का जवाब दे दे तो मैं तुझे ले चलूंगा रामलीला देखने। क्या केडी, मुझे अब कोई सवाल नहीं सुनना है। तू सोच ले जाना है या नहीं जाना। ठीक है, पूछो। अच्छा सुन, जब भगवान श्री राम लंका जाना चाहते थे सीता जी को बचाने, तब उन्हें महासागर पार करना था, तो महासागर पर पुल किसने बना कर दिया था उन्हें? सोच के बताना। हनुमान जी। गलत जवाब। अरे नहीं, देखो हनुमान जी। अरे बजरंगबली जी, आप साक्षात यहाँ स्वर्गलोक में सब ठीक है ना? केडी साहब जल्दी चलिए, राम को रावण की हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? मैं रामलीला मंडली की बात कर रहा हूँ। दिवाकर यानी जो राम का किरदार कर रहा था, उसे रावण यानी विमल की हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, मैंने नहीं मारा उसे। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूं। मुझे सच में नहीं पता वो कैसे मर गया। सच्चाई तो यही है दिवाकर कि तुम्हारे ही छोड़े हुए तीर से विमल की मौत हुई है। मैं मानता हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैं बेकसूर हूं। माय लॉर्ड, केस बिल्कुल साफ है। मुल्जिम दिवाकर पे यह आरोप है कि उन्होंने रामलीला मैदान में सरेआम सारे लोगों के बीच में इस तीर से अपने दोस्त विमल की हत्या कर दी। जिसके गवाह वहां बैठे तमाम दर्शक हैं। वैसे तो दिवाकर वहां राम की भूमिका अदा कर रहे थे और इनके दोस्त विमल रावण की, पर असल जिंदगी में दिवाकर रावण साबित हुए। केस पूरी तरह से आईने की तरह साफ है योर ऑनर, और आपको फैसले तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। योर ऑनर, मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूटर साहिबा अपने घर का चूल्हा सुलगता हुआ छोड़कर आई है, जिसके कारण इन्हें घर जाने की जल्दी मची हुई है। जितना सरल इन्हें यह केस लग रहा है, मैं यकीन दिलाता हूं अदालत को कि उतना सरल है नहीं। बंदूक चलाने के लिए किसी और के कंधे का इस्तेमाल करना, यह कहावत हम कई बार सुन चुके हैं, और यह बात इस केस पर भी लागू होती है। यह तीर किसी और ने चलाया है, दिवाकर का कांधा इस्तेमाल करके, और यह बात मैं अदालत में साबित करूंगा। किसने किसका कांधा इस्तेमाल किया है योर ऑनर, ये अभी पता चल जाएगा। इसीलिए मैं आपसे अपने पहले गवाह मिस्टर विजय को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत? आप उस रामलीला में क्या कर रहे थे? मैं उस रामलीला का डायरेक्टर हूँ। तब तो आप दिवाकर और विमल को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जी हाँ, मैं पिछले 7 सालों से रामलीला डायरेक्ट कर रहा हूँ। रामलीला डायरेक्शन के साथ साथ मैं विमल के पिता मिस्टर रघुवीर जी के फैक्ट्री में काम भी करता हूँ, इसलिए मैं उन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। विजय, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि क्या हर साल दिवाकर राम और विमल रावण की भूमिका अदा करते थे? जी हाँ, दरअसल मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा कि दिवाकर को रावण और विमल को राम होना चाहिए था। क्यों? ऐसा क्यों लगता था आपको? सच पूछे मैडम तो रामलीला के अंतिम दृश्य में एक सीन ऐसा है जब राम रावण को तीर से मारता है और दिवाकर का निशाना बहुत बुरा है।
हमें इसके साथ रिहर्सल में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाके इसका निशाना कहीं सही जगह लगता था। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। योना, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर दिवाकर का निशाना इतना खराब था तो रातों रात इसका निशाना इतना अच्छा कैसे हो गया, और खास तौर से उस रात को, जिस रात को इसने विमल का मर्डर प्लान किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं दिवाकर कि रातों रात आपका निशाना इतना अच्छा कैसे हो गया? मैं बताती हूं माय लॉर्ड। इन रिपोर्ट्स में इस सवाल का जवाब छिपा है माय लॉर्ड। दिवाकर कई दिनों से निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो इसलिए कि उस रात इनका निशाना ना चूके। नहीं, ये सब झूठ है। जज साहब, मैंने क्लासेस सिर्फ इसीलिए ली थी ताकि मैं अपना प्रदर्शन बेहतर कर सकूं। जज साहब, मेरा अपने सबसे अच्छे दोस्त को मारने का कोई इरादा नहीं था। योर ऑनर, अगर कोई अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए निशानेबाजी की तालीम लेता है, वो कातिल नहीं बन जाता। लेकिन सर, इसके पास मारने की वजह थी। ऑर्डर ऑर्डर। क्या वजह थी? विमल अपनी बहन वर्षा और दिवाकर के रिश्ते से खुश नहीं था। ये बात उसने मुझसे खुद आकर कही थी। प्रोसिक्यूटर साहब, अगर आपको एतराज न हो तो आपके गवाह से मैं चंद सवाल पूछना चाहता हूं। श्योर। हाँ, तो विजय जी, कितनी अच्छी तरह से जानते हैं आप वर्षा? मैं मिस वर्षा के पिता रघुवीर जी के फैक्ट्री में प्रोडक्शन सुपरवाइजर हूँ। जी जी। अब जाहिर है कि वहीं वर्षा से मुलाकात हो जाया करती है। अच्छा, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार तो आप वर्षा को कॉलेज के दिनों से जानते हैं, क्या गलत है ये? हाँ, वो कॉलेज में वर्षा मेरे क्लास में थी। हाँ, और ये भी सुना है कि आपने वर्षा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जो उन्होंने ठुकरा दिया था। क्या ये सही है? हाँ हाँ, ये सच है। मैंने वर्षा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। लेकिन ये बात वहीं खत्म हो गई थी। आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। इस बात को लेकर कॉलेज में आपके और बिमल के बीच झगड़ा हुआ था, और इतने साल बाद जब आपको मौका मिला, आपने मौके का फायदा उठाया और दिवाकर को फंसा दिया। बकवास है, ये सब बकवास है। इतने साल पुरानी बात है ये। मैं तो अब तक वो बातों को भूल भी चुका हूं, और बिमल मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। केडी अभी गड़े मुर्दे उखाड़े हैं जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। विजय को अगर विमल से रंजिश थी तो वो सालों पहले थी, और ये सभी जानते हैं कि उस शाम तीर किसने चलाया था। एक्सक्यूज मी ऑनर। इस केस ने एक नया रुख ले लिया है योर ऑनर, जिससे यह साबित हो जाएगा कि एक सोची समझी घिनौनी साजिश के तहत मिस्टर विमल को मारा गया था। A cold blooded murder. ऑर्डर ऑर्डर। और इसी बात को साबित करने के लिए मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर रस्तोगी को बुलाना चाहती हूँ। इजाजत। मिस्टर रस्तोगी, आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या पता चला है? रिपोर्ट के अनुसार विमल के शरीर को तीर से भेदा गया था, लेकिन क्या? उसकी मौत का कारण कुछ और था। क्या था? जिस तीर से उसकी मौत हुई उस पर हाइडेलमैन पोटेशियम नायोडीन नाम का जहर लगा हुआ था।
ऑर्डर ऑर्डर। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, मुलजिम दिवाकर ने हत्या करने के इरादे से तीर में जहर लगाया और अपने नापाक इरादे को अंजाम दिया। जज साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं तो जानता भी नहीं था कि तीर में जहर लगा था। मिस्टर दिवाकर, आपको अपनी सफाई देने का मौका दिया जाएगा। योर ऑनर, मैं अदालत से पूछना चाहूंगा कि क्या यह मुमकिन नहीं कि उस शाम रामलीला के दौरान किसी ने जहर लगा तीर मेरे मुवक्किल को दिया और इन्हें इस बात की कोई जानकारी ना रही हो। इज इट नॉट पॉसिबल योर ऑनर? बिल्कुल मुमकिन है योर ऑनर, और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगी। इजाजत। मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर गोपाल, जो रामलीला में प्रॉपर्टी सप्लायर है। क्या आप बता सकते हैं कि आप रामलीला में क्या क्या सप्लाई करते हैं? जी हाँ, इस रामलीला में इस्तेमाल में आने वाली लगभग सारी चीजें मैं ही सप्लाई करता हूँ। कॉस्ट्यूम, स्टेज की प्रॉपर्टी और गदा भी। कमान और तीर? जी हाँ, तीर भी मैं ही सप्लाई करता हूँ। क्या ये तीर आप ही ने सप्लाई किया था? किया होगा जी। क्या मैं जरा इसे देख सकता हूँ? जरूर। जी नहीं, ये अलग है। ये तीर मैंने सप्लाई नहीं किया। कोर्ट प्लीज। और आप कैसे कह सकते हैं कि ये तीर आपने सप्लाई नहीं किया है? जी, मेरा सप्लाई किया हुआ तीर हल्का होता है और ये बहुत भारी है। कि ये तो असली तीर के जैसा है और काफी पैना भी है। ये तो बिल्कुल असली है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, दिवाकर ने जानबूझकर तीर में जहर लगाया और मौका मिलते ही विमल की हत्या कर दी। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के इस दलील से क्या साबित होता है? कुछ साबित नहीं होता। एक तमाशे के दौरान सामान खुले में पड़ा होता है, कई लोग मौजूद होते हैं वहां, उनमें से कोई भी दिवाकर की नकली तीर को असली तीर से बदल सकता था। पर मिस्टर विजय के बयान से यह साबित हो चुका है योर ऑनर कि उस दिन दिवाकर पूरे दिन निरंतर निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था और उसने अपने तीर कमान को कहीं नहीं छोड़ा। और इसका मतलब यह है कि उनके सिवा और कोई भी उस तीर को बदल नहीं सकता। अपनी इसी बात को साबित करने के लिए मैं अपने अगले गवाह मिस्टर गौरव को बुलाना चाहती हूँ योर ऑनर। इजाजत। मिस्टर गौरव, आप रामलीला में कौन सा किरदार निभाते हैं? जी, वानर का। क्या आप बता सकते हैं कि विमल और दिवाकर में कैसे रिश्ते थे? दोनों अच्छे दोस्त थे, मगर क्या? रामलीला के आखिरी रिहर्सल में दोनों वर्षा को लेकर आपस में झगड़ पड़े। वर्षा को लेकर? उस दिन रिहर्सल में विमल ने दिवाकर और वर्षा को चोरी छिपे मिलते हुए पकड़ लिया। दिवाकर को धक्का देते हुए कहा कि तू वर्षा से दूर रहे। गौरव जी, क्या ये सही नहीं है कि एक हफ्ता पहले आपके और बिमल के बीच घमासान लड़ाई हुई थी और आपने बिमल को जान से मार देने की धमकी दी थी? ये सही है या नहीं? हाँ, लड़ाई जरूर हुई थी। मैं बिमल के पिता रघुवीर जी के फैक्ट्री में काम करता हूँ और उस दिन फैक्ट्री में काम के विषय को लेकर बहस हो गई और मैं गुस्से में आकर कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सिर्फ बोल दिया था या जो बोला वो कर दिखाया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, केडी गौरव पे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए। योर ऑनर, गौरव एक बानर का किरदार निभाते हैं योर ऑनर, और तीर कमान की बानर की भूमिका में किसी तरह की कोई जरूरत नहीं होती। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, अब मैं अपने अगले गवाह मिस वर्षा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत। मिस वर्षा, क्या ये सच है कि विमल आपके और दिवाकर के रिश्ते के खिलाफ थे? हाँ, ये सच है कि शुरू में विमल मेरे और दिवाकर के रिश्ते से नाराज था, लेकिन बाद में वो समझ गया था कि दिवाकर और मैं एक दूसरे से प्यार करते और हम दोनों शादी करना चाहते। उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो पिताजी से इस बारे में बात भी करेगा। आपकी इस बात का खुलासा तो आपके पिताजी मिस्टर रघुवीर ही कर सकते हैं। मिस्टर रघुवीर, आप दिवाकर को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं? जज साहब, मुझे लगता था मैं दिवाकर को अच्छी तरह से जानता हूँ।
वो मेरे फैक्ट्री का सबसे होनहार वर्कर था और कुछ ही दिनों में मैं कंपनी का पूरा कारोबार इसे सौंपने वाला था। लेकिन अब लगता है मैंने इसे जानने में बड़ी गलती की। इसने मेरे बेटे को मार डाला। ऑर्डर ऑर्डर। क्यों मारा तूने मेरे बेटे को? विमल ने क्या बिगाड़ा था तेरा? बोलना। अरे मैं फैक्ट्री का कारोबार तुम्हें सौंपने वाला था और तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी। क्यों मारा तूने मेरे बेटे को? क्यों मारा? क्यों मारा तूने? रघुवीर जी, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि बिमल ने कभी आपसे वर्षा और दिवाकर के रिश्ते की बात की थी? नहीं, बिमल ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था और अगर कहा भी होता तो भी मैं इनके रिश्ते को रजामंदी नहीं देता था। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, हर एक गवाह के बाद ये केस और भी साफ होता जा रहा है। वर्षा से झगड़े के अलावा भी विमल और दिवाकर में आपसी मनमुटाव था और इसी बात को साबित करने के लिए मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहती हूँ, जो रघुवीर जी की कंपनी में काम करते हैं, मिस्टर विक्रम। इजाजत। क्या उस दिन रामलीला में आप मौजूद थे? जी नहीं, मैं उस दिन बीमार था। क्या रिश्ता है आपका दिवाकर और बिमल के साथ? जी, मैं बिमल और दिवाकर दोनों का ही अच्छा दोस्त हूँ और साथ ही रघुवीर जी की फैक्ट्री में काम भी करता हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही रामलीला की रिहर्सल देखने चला गया था तो अबे ये अकड़ तू अपने पास ही रखना, समझा? और अगर तू ये सोच रहा है कि मैं तेरे नीचे काम करूंगा तो भूल जा। अबे वो तो तेरी किस्मत में लिखा है कि तू आगे चलकर मुझे बॉस कहेगा और तू देखना तेरी ही फैक्ट्री में बैठकर तुझसे बॉस कहलवाऊंगा मैं। चल चल, सपने देखना छोड़ दे, निकल। मगर विमल ऐसा क्यों बोलेगा? वो रघुवीर जी का इकलौता बेटा था, उनके बाद सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर आने वाली थी। जी, बिमल बॉस का बेटा जरूर था, लेकिन ये बात भी सभी लोग जानते थे कि फैक्ट्री का सारा काम दिवाकर संभालता था और रघुवीर जी ने तो उससे ये तक कहा था कि उनके बाद फैक्ट्री वही संभालेगा। लेकिन बॉस वाली बात तो मैंने केवल मजाक में बोली थी। जज साहब, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था और वैसे भी बिमल को बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो एक रेसलर बनना चाहता था। दिवाकर बिल्कुल ठीक कह रहा है। और बिमल पिछले कुछ सालों से कुश्ती के कई मुकाबले जीतता आ रहा था और इस खेल में उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी चुना गया था। मगर था तो वो रघुवीर जी का ही बेटा ना। फैक्ट्री का असली दावेदार यो ऑनर, और दिवाकर को ये बात अच्छे से पता थी कि फैक्ट्री इतनी आसानी से उसके हाथ में नहीं आने वाली और इसीलिए अपनी सोची समझी चाल के तहत बिमल को अपने रास्ते से हटा दिया। योर ऑनर, इस बात का खुलासा मैं रघुवीर जी को कटघरे में बुलाकर करना चाहूंगा। रघुवीर जी, विक्रम के कहे अनुसार आप अपने कारखाने का दायित्व अपने बेटे को ना देकर दिवाकर को देने वाले थे, क्या यह सच है? जी हाँ, मैंने खुद ये निर्णय लिया था क्योंकि बिमल को फैक्ट्री के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और दिवाकर अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभालता था। राइट। और आपके इस निर्णय के बारे में क्या बिमल को खबर थी? नहीं, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी और इसी को सुलझाने के लिए मैंने दिवाकर को एक दिन मेरे घर पे बुलाया था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, दिवाकर को वैसे ही रघुवीर जी के कारखाने का कार्यभार सौंपा जाने वाला था, इसीलिए बिमल को मारकर उसे हासिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
आपने कहा कि आप दुविधा में थे, इसलिए आपने दिवाकर को अपने पास बुलाया और आप दोनों के बीच में बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई रघुवीर जी? दिवाकर मेरे घर आने के बाद हम दोनों के बीच इसी मामले में बातें हुई। आखिरकार मैंने ये निर्णय लिया कि फैक्ट्री का पूरा कारोबार मैं अपने बेटे बिमल को सौंप दूंगा। और ये फैसला आपने किस दिन लिया था मिस्टर रघुवीर? दिवाकर मेरे घर आने के बाद हम दोनों के बीच इसी मामले में बातें हुई। आखिरकार मैंने ये निर्णय लिया कि फैक्ट्री का पूरा कारोबार मैं अपने बेटे बिमल को सौंप दूंगा। और ये फैसला आपने किस दिन लिया था मिस्टर रघुवीर? बिमल के मौत से एक दिन पहले। एक दिन पहले? योर ऑनर, एक दिन पहले, यानी कि सिर्फ एक दिन पहले दिवाकर को यह बात पता चली थी कि रघुवीर जी की फैक्ट्री उसके हाथ से निकल रही है और ये फैक्ट्री मिल रही है उसके दोस्त विमल को। ये बात दिवाकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसी तैश में आकर उसने जहर से सना ये तीर अगले ही शाम रामलीला में अपने दोस्त के सीने में खोद दिया। सारे गवाह, सारे सबूत दिवाकर के खिलाफ है योर ऑनर। ये एक ओपन और शत केस है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर ये बात मैं आपको पहले बता देता तो आप मेरी सच्चाई पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और वैसे भी मेरे लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती कि फैक्ट्री का मालिक बिमल बनता या फिर मैं। रघुवीर जी मेरे पिता समान है। उन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा है और मेरे लिए तो इतना ही काफी कि उन्होंने मेरे लिए इतनी बड़ी बात सोची। लगता है अब मुझे वहीं जाना पड़ेगा जहां से इस लीला की शुरुआत हुई थी, रामलीला मैदान। केडी सर, रामलीला के दिन इतनी भीड़ भाड़ में, इतने कलाकारों के बीच दिवाकर का तीर तो कोई भी बदल सकता था। नहीं वरुण, दिवाकर ने खुद कहा था कि उस दिन सारा दिन वो प्रैक्टिस कर रहा था, यानी कि तरकश और सारे तीर उसके पास ही रहे होंगे। सर, इसका मतलब तीर बिल्कुल आखिर में रखा गया था। दिवाकर बिल्कुल तैयार होकर स्टेज पर जा रहा था तब। आई थिंक यू राइट। माफ कीजिएगा, दरअसल काफी इंतजार करना पड़ा आपको। वो सिक्योरिटी गार्ड कहीं बाहर गया हुआ है और चाबी उसी के पास है। अगर स्टोर की देखरेख आप करते हैं तो फिर चाबी अपने पास क्यों नहीं रखते? नहीं, दरअसल चाबी मेरे पास रहती थी, लेकिन क्या? रामलीला की भागदौड़ में पता नहीं कहाँ गुम हो गई। गुम हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने जानबूझकर ले ली हो? जी नहीं सर, देखिए ना, अपनी चाबी यहाँ पर छोड़ गया और मेरी चाबी ले गया। कहाँ की है ये चाबी? पता नहीं सर किसकी है, हमारी तो कहीं इस्तेमाल में नहीं आती। अगर आपके किसी काम की ना हो तो मैं रख लूं? जी बिल्कुल। थैंक यू। आपका गार्ड आ गया शायद। आप जी, अरे कहाँ रह गए थे भैया? आइए सर। ये देखें। रामलीला में हुआ। बंटी सिंह जी नमस्कार। नमस्कार, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे दफ्तर में पधारे।
लेकिन आपके होते हुए इतनी शांति, इतना सन्नाटा, ये कहीं वो तूफान के पहले वाली खामोशी तो नहीं? आई एम श्योर सर भैया। अरे तुमने जो सवाल पूछा था ना, उसका ही जवाब देख रहा हूँ। कौन सा सवाल? अरे हाँ, वो राम जी ने जब महासागर पार किया तो वो पुल किसने बनाया था, वही वाला? तो इसका जवाब तू ये लॉ की किताब पढ़ता पढ़ता सोच रहा है? अरे गूगल कर लेता बंटी, या किसी को पूछ लेता। अरे कीड़ी, मेरा टाइम वेस्ट मत करो और बताओ ना, किसने पुल बनाया था? हमें भाई साहब का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, भाई साहब बहुत बिजी है। अच्छा सुनो, जब राम जी सीता जी को लेने लंका जा रहे थे और उन्हें महासागर पार करना था, तब उन्होंने वानर सेना के 2 वानर नल और नील की मदद ली, क्योंकि नल और नील को यह वरदान था कि वो जो चाहे पानी में डाले वो चीज डूबेगी नहीं। समझा? ओ नहीं, गो जा यार, काम करने दे। से एक बात अच्छा है यार, बच्चा रामायण में इंटरेस्टेड है। गुड बॉय। हाँ सर। हाँ बोल। वो चाबी कहाँ की हो सकती है? पता नहीं वरुण, लेकिन स्टोर रूम की चाबी का खोना, उसकी जगह में इस चाबी का मिलना, तीर का बदलना और तीर पे जहर का पाया जाना, इन सब में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। सर पर ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टोर मैनेजर की लापरवाही की वजह से वो चाबी खो गई हो। नॉट पॉसिबल वरुण, 7-8 साल से वो काम कर रहा है वहां, इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा। वो रामलीला की तस्वीर है ना तेरे पास? जी। जरा बता। योर ऑनर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि केस बिल्कुल साफ है, इसीलिए योर ऑनर मिस्टर दिवाकर। नहीं योर ऑनर, के प्रोसिक्यूटर साहिबा को किस बात की जल्दी मची है बिना केस को समझे एक बेगुनाह को सजा दिलवाने? केडी उसे बेगुनाह कह रहे हैं योर ऑनर, जिसने तमाम लोगों के सामने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। काम डाउन प्रोसिक्यूटर, मुझे मेरा पक्ष रखने दीजिए, बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। योर ऑनर, मैं गगन को कटघरे में बुलाना चाहूँ। इजाजत है। तो गगन, क्या करते हो तुम रामलीला में? सर मैं लक्ष्मण का किरदार निभाता हूँ। ऐसी इंटरेस्टिंग। और उसके साथ साथ सारा सामान भी संभालता हूँ, पर्दे, मेकअप, कॉस्ट्यूम, हथियार, मुकुट, ये सब मैं ही देखता हूँ। तो गगन, ये सारा जो सामान है, पर्दे, कॉस्ट्यूम, हथियार, इनकी जब मरम्मत करवानी होती है तब तुम क्या करते हो? दरअसल सर क्या है कि नाटक में कुछ ज़्यादा बजट नहीं मिलता, तो जो भी कुछ होता है हम सब एक्टर लोग मिलके ही कर लेते हैं। जैसे कि शीला जो सीता का रोल करती है, वो सबके कपड़े सीती है, और विक्रम ये पर्दे सीता है, और हमारे जो दशरथ जी हैं वो थोड़े से उत्तेजित किस्म के इंसान हैं। एक बार उत्तेजना में आके उन्होंने सिंहासन पे कूद गए, सिंहासन टूट गया, तो गौरव ने उसको ठीक किया। मेरे कहने का मतलब है कि वो हम सब एक्टर लोग मिलजुल कर ही। गौरव ने सिंहासन को ठीक कर लिया, यानी कि गौरव कारपेंटरी करते हैं। बस इतना ही पूछना था आपसे, अब बैठिए। योर ऑनर, मैं एक बार फिर रघुवीर जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत। रघुवीर जी, फोरेंसिक्स के रिपोर्ट में जिस जहर का जिक्र हुआ है, जो जहर तीर पे लगाया गया था, हाइपलमैन पोटेशियम नायोडीन, इसके बारे में ज्ञान है आपको? कोई जानकारी? जी हाँ, ये केमिकल कंपाउंड हमारे फैक्ट्री में ही बनता है। ऐसी? और फिर हम इसे दूसरे कंपनियों को सप्लाई करते हैं। तो आपके मानने में क्या इस केमिकल को जहर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, ये बहुत ही घातक है। बहुत ही घातक है योर ऑनर। एक बात बताइए रघुवीर जी, क्या ये मुमकिन है कि बाहर का कोई शख्स, कोई ऐसा इंसान जो आपकी फैक्ट्री में, आपके कारखाने में काम न करता हो, आपके कारखाने से ये केमिकल चुरा सके? नहीं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। हमारे कंपनी की सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रिक्ट है।
रघुवीर जी, कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी नाकामयाब हुई है, क्योंकि आप ही के फैक्ट्री के किसी मुलाजिम ने आप ही के फैक्ट्री से ये केमिकल कंपाउंड चुराया है। कातिल भी आप ही की फैक्ट्री का कोई मुलाजिम है। एग्जैक्टली। केडी ने खुद प्रूव कर दिया है योर ऑनर कि कातिल उसी फैक्ट्री में काम करता होगा। और हम सब ये जानते हैं योर ऑनर कि दिवाकर उसी फैक्ट्री में काम करता है। फिर वही जल्दबाजी योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन ये भूल गया कि रघुवीर जी के कारखाने में दिवाकर के अलावा कई और लोग भी काम करते हैं, खास तौर से गौरव, विजय और विक्रम। मैं सबसे पहले विक्रम को कटघरे में बुलाना चाहूँ। इजाजत। हाँ तो विक्रम, अदालत को बताइए कि रामलीला के दौरान आप कहाँ थे? योर ऑनर, शायद केडी बहुत थक गए हैं, इसलिए इन्हें याद नहीं रहा कि ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। प्रोसिक्यूटर साहबा, आपके स्पिरिट की, आपके उत्साह की मैं दाद देता हूं, लेकिन प्लीज बीच में मत टोकिए। योर ऑनर, अगर इस सवाल की अहमियत ना होती इस केस में तो मैं दोबारा पूछता नहीं। प्लीज सवाल का जवाब दीजिए मिस्टर विक्रम। जी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि उस दिन मैं घर पर ही था, बल्कि मैंने तो उस दिन फैक्ट्री से छुट्टी भी ली थी। हाँ, ध्यान है, आपने फैक्ट्री से छुट्टी ली थी ये कहकर कि आपकी तबीयत बहुत खराब है और अब बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। अगर आपको कोई शक हो तो आप मेरा मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन देख सकते हैं। क्या बात है विक्रम जी, क्या बात है। सबूत साथ लेकर घूमते हैं। विक्रम साहब, बड़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयां होंगी, है ना? जी, क्या मतलब? मतलब ये कि सवेरे आपने छुट्टी ली अपने कारखाने से ये कहकर कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। 4 बजे इस रिसीट के हिसाब से आपने दवाइयाँ खरीदी, यानी कि 4 के बाद ही दवाइयाँ खाई होंगी और बिल्कुल तुरंत तत्काल आप ठीक हो गए और 6 बजे आप रामलीला देखने पहुंच गए। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि उस दिन मैं बीमार था और घर पर ही था, बल्कि डॉक्टर ने तो मुझे आराम करने की सलाह दी थी। अच्छा, आप रामलीला देखने गए ही नहीं? ये लीजिए आपकी रिसीट। तो फिर विक्रम जी, जो शाम की जो तस्वीरें हैं उसमें योर ऑनर, दर्शकों में इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि विक्रम जी दर्शकों के बीच बैठे हुए हैं। ये कैसे हो गया विक्रम जी? तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि विक्रम जी दर्शकों के बीच बैठे हुए हैं। ये कैसे हो गया विक्रम जी? ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। क्या उस दिन आप रामलीला में थे? माफी जज साहब, वो मैं उस शाम रामलीला में गया जरूर था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझसे अपने दोस्तों की एक्टिंग देखे बिना रहा नहीं गया, इसलिए मैं बीमारी में भी उठकर चला गया। चलिए ठीक है, ये बता दीजिए कि अदालत में आपने पहले झूठ क्यों बोला? वो दरअसल मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्तों या मेरे परिवार के लोगों को पता चले कि मैं बीमारी से उठकर वहां गया था। वाह, क्या जज्बा है दोस्त। योर ऑनर, केडी यहाँ बिना वजह राई का पहाड़ बना रहे हैं। अगर विक्रम का रामलीला देखने जाने का मन हुआ और ये वहाँ चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि विक्रम ही कातिल है। केडी, तुम्हारे पास कोई और गवाह है तो उसे पेश करो। जी योर ऑनर, वैसे भी विक्रम जी के लिए मेरे पास और कोई सवाल नहीं। मैं गौरव को कटघरे में बुलाना चाहूँगा। तो गौरव जी, आप अभिनय के साथ साथ कारपेंटरी का भी शौक रखते हैं? नहीं, ऐसा कोई शौक नहीं है, फिर फैक्ट्री के काम से फुर्सत कहाँ मिलती है। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही कि शौक पालने के लिए समय होना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन समय तो निकाल लेते हैं आप। अभी अभी गगन ने हमें बताया कि दशरथ जी ने जब तहश में आकर वो सिंहासन तोड़ दी थी तब आप ही ने उसे ठीक किया। हाँ, विजय जी के कहने पर मदद की थी। क्या बात है, हाउ कोऑपरेटिव ऑफ यू। तो जरूरत पड़ने पर आप तीर भी बना लेते होंगे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। गौरव के कारपेंट्री सीखने से ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि कातिल गौरव है। यहाँ केस को जबरदस्ती मोड़ा जा रहा है।
योर ऑनर, ये बात अदालत में कही जा चुकी है कि बिमल और गौरव के बीच झगड़ा हुआ था और गौरव ने बिमल को जान से मार देने की धमकी भी दी थी। हो सकता है योर ऑनर कि जिस तीर से बिमल की जान गई वो गौरव ने ही बनाई थी और उस पर जहर गौरव ने ही लगाया। ये बकवास है। उस पूरे दिन मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था। रामलीला पहुंचते पहुंचते लेट हो गया था मैं। तो गौरव जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बाद में वहां पहुंचे और वहां पहुंचते ही आपने दिवाकर के तरकश में से तीर निकाली और अपनी तीर वहां रखी। ये हो ही नहीं सकता। मैं लेट हो गया था और लेट होने के कारण मैं वानर के कॉस्ट्यूम पहनकर जल्दी से स्टेज पे आ गया। आप चाहे तो विजय जी से पूछ लीजिए। चलिए विजय जी से पूछते हैं। तो विजय जी, अदालत को बताइए कृपया कर कि आपने उस तीर पर जहर क्यों लगाया। ये क्या बकवास है मिस्टर केडी, ये आप क्या कह रहे हैं? विजय जी, आप इस पौधे को पहचानते? जी नहीं। कमाल है, क्योंकि ये सुखड़ा हुआ मुरझाया हुआ पौधा हमें आपके कैबिन से बरामद हुआ है और इसकी फोरेंसिक्स जांच करवाने पर यह पता लगा है कि इसकी मिट्टी में वही जहर मिला है जो आपने तीर पर लगाया, या जो तीर पर लगा था। मैंने इस पौधे में जहर नहीं डाला जज साहब। और ये पौधा किसका है ये मुझे मालूम भी नहीं है। अब मुझे क्या पता ये मेरे कैबिन में कैसे आ गया। वाकई आपको पता नहीं या पकड़े गए तो झूठ का सहारा ले रहे? नहीं जज साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हाँ, 2 दिन पहले मेरे कैबिन में कोई घुस गया था और मेरे कैबिन का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। हो सकता है जज साहब कि उस आदमी ने ये गमला वहां छोड़ दिया हो। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं मिस्टर केडी। इस वाक्य के लिए मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है विजय जी कि आपने खुद स्वयं अपने कैबिन को तहस नहस किया और फिर जाके पुलिस में रपट लिखवाई ताकि इस हत्या का शक आप पर न जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यहाँ केडी अपने क्लाइंट को बचाने के लिए बगैर किसी ठोस सबूत के एक बेगुनाह पर आरोप लगा रहे हैं। सस्पेंड। चलिए विजय जी। केडी सर। बस यूं गया और यूं है। योर ऑनर, मेरे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिन्हें देखने के बाद आपको इस केस में निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ प्यार भरी तस्वीरें हैं, लव लेटर्स हैं, कार्ड्स वगैरह वगैरह। और ये इस केस की चाबी। और वो सारा सामान जो आपके सामने है उस मेज से मिला है जिसकी ये चाबी है। आई नो इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग योर ऑनर, प्लीज अलाउ मी टू एक्सप्लेन। कहानी कुछ ऐसी है कि कातिल ने रामलीला मैदान के स्टोर रूम की चाबी चुराई, स्टोर रूम में घुसा और दिवाकर की तरकश से नकली तीर निकालकर उसकी जगह में असली तीर, जहर लगा तीर वहां रख दिया, स्टोर रूम को बंद किया। लेकिन हड़बड़ाहट में स्टोर रूम की चाबी वापस अपनी जगह पर रखते वक्त एक गलती हो गई उससे। उसने स्टोर रूम की चाबी की जगह अपनी मेज की चाबी वहां रख दी। लेकिन केडी, ये चाबी जो तुम्हारे पास है किसकी है? या तो गौरव की हो सकती है, या विक्रम की, या विजय की। विक्रम जी, मैं वर्षा को चाहता हूं, उससे प्यार करता हूं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक तीर से अपनी दोनों परेशानियां हटा दूं। मैंने ही वो जहर से सना हुआ तीर बनाया था।
मैंने ही हमारे डायरेक्टर विजय के केबिन में वो गमला भी रखा। मैंने ही स्टोर रूम की चाबी चुराकर उस तरकश का तीर बदला था। लेकिन गलती से वहां से निकलते वक्त मेरी चाबी बदल गई। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बिमल के कत्ल में मिस्टर दिवाकर को महज एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। असली कातिल मिस्टर विक्रम पांडे है। इसलिए यह अदालत मिस्टर विक्रम पांडे को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिस्टर दिवाकर को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कांग्रेस के लिए। थैंक यू। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा मिस्टर केडी। आपने मुझ पर तब विश्वास किया जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी। सच में मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। अरे नहीं मेरे भाई, इसमें एहसान की क्या बात है। ये तो राम जी की कृपा है। मैं तो बस जरिया हूं। आजादी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। बेटा, आरती का समय हो गया है। जी पंडित जी, वो सिया आ जाए। ये सिया कहाँ रह गई? ये तारुष को क्या हो गया है? वो फोन ही नहीं उठा रहा। तैयार हो गई तो नीचे क्यों नहीं आई? आरती का समय शुरू हो गया है, अब चल जल्दी से। जल्दी कर। हे माँ, मेरे और तारुष के बीच में सब कुछ ठीक कर दो। रोहन, तुम? हाय, थैंक्स फॉर कमिंग। क्या करूं? राहुल को फोन करती हूँ, शायद उसे पता हो। हेलो, या हाय राहुल, तुम्हें पता है तारुष कहाँ है? नहीं पता। बेटा, मेरा एक काम करोगे? वो जो दीदी खड़ी है ना, उन्हें जाके एक गिलास दे दो।
आइए। हाँ, ये कहाँ चला गया? तारुश, कहाँ थे तुम? मैं यहीं पर था। इसी के साथ थे ना तुम? मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। शांत रहो सिया, देखो सब लोग देख रहे हैं। दुनिया क्या देखती है, क्या सुनती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे लिए कोई मायने रखता है तो वो तुम, सिर्फ तुम। और तुम मुझे छोड़ उस गरिमा के साथ शादी करना चाहते हो। लेकिन तुम एक बात जान लो, अगर तुम सिया के नहीं हुए ना तो गरिमा के भी कभी नहीं हो पाओगे। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, समझे तुम? मैं तुम्हें और गरिमा को मार डालूंगी, समझे? तारुश! तारुश! हाँ, यहाँ क्यों खड़ी है? चलना डांडिया खेलते हैं। नहीं, मुझे नहीं खेलना। चलना। नहीं, चल। रिद्धमा, रिद्धमा, चल, चल नाचते। हाँ बोलो गरिमा। सिया, सिया, सिया क्या हुआ तुझे? हाँ? क्या हुआ? बोलना। सिया, आंखें खोल। सिया, सिया। कैडी, कैडी प्लीज मुझे बचा लो, मैंने सिया को नहीं मारा है। क्या हुआ क्या था उस दिन? पूरी कहानी बताओ। उस दिन जब मैं डांडिया खेलने गया था, कौन है वहां? मैं सच कह रहा हूं जज साहब, मैंने सिया को नहीं मारा है। वहां कोई और था जो मुझे वहां आते देख वहां से भाग निकला। योर ऑनर, मुझे मिस्टर तारुश कपूर को प्रोसिक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मिस्टर पाठक को उन्हें डिफेंड करने की, क्योंकि मरने से पहले सिया ने खुद कातिल का नाम बताया था, मिस्टर तारुश कपूर। जी हाँ योर ऑनर, यही इंसान जो इस वक्त इस कटघरे में खड़ा है वही सिया का कातिल है। नहीं जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट जब सिया का खून हुआ तब मैं वहां था ही नहीं। और मैं सिया को क्यों मारूंगा? मैं तो उससे प्यार करता था।
तारुश, आपने कहा कि आपने किसी को वहां से फरार होते हुए देखा। इस आदमी का हुलिया कैसा था? वेशभूषा, चेहरा कुछ याद है? वहां बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक तरह से देख नहीं पाया। योर ऑनर, हर खूनी खून करने के बाद अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई मनगढ़ंत कहानी बना लेता है, जैसे इस वक्त मिस्टर तारुश कपूर बना रहे हैं। खूनी मिस्टर तारुश कपूर ही हैं। उन्होंने सिया से कभी प्यार किया ही नहीं, सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे कि ज्यादातर मर्द औरतों को अपनी जागीर समझते हैं और उन्हें इस्तेमाल करना अपना हक मानते हैं, ठीक उसी तरह से तारुश ने भी सिया का इस्तेमाल किया और दिल लगाया गरिमा के साथ। लेकिन गरिमा का साथ उन्हें मिल नहीं सकता था, क्योंकि उन दोनों के बीच में दीवार बनके खड़ी थी सिया, और इस दीवार को किसी भी कीमत पर हटाना, अपने रास्ते से गिरा देना जरूरी समझा तारुश कपूर ने। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा के मन में मर्दों के प्रति जो बैर है, इसका कारण तो मैं नहीं जानता, लेकिन आग्रह करूंगा इनसे कि ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाएं, क्योंकि मेरे मुवक्किल पर जो आरोप लगाया गया है वो अभी तक साबित नहीं हुआ। ये अब तक मुल्जिम है, मुजरिम साबित नहीं हुए हैं। योर ऑनर, कत्ल के हथियार का भी कोई पता नहीं, फोरेंसिक्स को ये इल्म भी नहीं कि कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया था। मिस्टर पाठक जी, बहुत ही जल्द आपका मुवक्किल मुजरिम करार दिया जाएगा और वो खुद ही ये बताएगा कि उसने ये खून क्यों किया और मर्डर वेपन कहाँ है। योर ऑनर, मैं सिया की बहुत अच्छी दोस्त रिधिमा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। रिधिमा, कोर्ट को ये बताइए, क्या सिया तारुश से बहुत प्यार करती थी? जी। और तारुश सिया से? जी, पहले तो ऐसा ही लगता था कि तारुश भी सिया से बहुत प्यार करता है, लेकिन बहुत जल्द ये गलतफहमी भी दूर हो गई। तारुश के लिए सिया सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया थी। सिया ने तारुश के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज तारुश जहां पर भी है वो सिर्फ सिया की वजह से है। तारुश ने सिया का सिर्फ इस्तेमाल किया और काम हो जाने के बाद वो सिया से दूर दूर रहने लगा। हर छोटी छोटी बात में सिया और तारुश के बीच झगड़े होने लगे। सिया तारुश से बहुत प्यार करती थी और वो अपना रिश्ता बचाना चाहती थी, और इसीलिए उस रात सिया अपनी और तारुश की एंगेजमेंट अनाउंस करने वाली थी। मिस्टर पाठक, योर विटनेस। थैंक यू। तो रिधिमा, तुम तो सिया की बहुत अच्छी सहेली थी। तुम्हें इस बात का ज्ञान जरूर होगा कि उनका स्वभाव कैसा था। I mean, चिड़चिड़ी थी वो या शांत या गुस्से वाली? जी, थोड़ा गुस्से वाली थी। थोड़ा गुस्से वाली? ज्यादा। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि उनके गुस्से की वजह से ही तारुश और उनके बीच ये मतभेद हुआ करता था? झगड़ों की वजह उसका गुस्सा नहीं, उसका प्यार था। वो तारुश से बहुत प्यार करती थी और उसकी जिंदगी पे अपना हक समझती थी। वो उसके लिए पजेसिव थी, पागल थी। ऐसी? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका ये अंकुशिक स्वभाव, ये पॉजिटिव नेचर ही था जिसने तारुश को उनसे दूर जाने पर मजबूर कर दिया? योर ऑनर, स्पष्ट है कि प्रोसिक्यूटर साहिबा मेरे मुवक्किल को गुनहगार करार देने के लिए उतावली है, लेकिन अपने मुवक्किल के प्रतिपक्ष में मैं ये कहना चाहूंगा कि उस रात एक और शख्स था जो वहां पर सिया का कत्ल करने के उद्देश्य से गया था। गरिमा का भाई विशाल। विशाल, कृपया कर अदालत को बताएं कि कत्ल की रात आप कहां थे? मैं वहीं पे उस डांडिया इवेंट में था। उसी डांडिया इवेंट में थे जिस इवेंट में आपकी बहन की जिंदगी हराम करने वाली सिया भी उपस्थित थी। अच्छा मौका था आपके लिए, और मौका पाते ही आपने सिया को अपनी बहन की जिंदगी से दूर कर दिया, सिया की हत्या करके। नहीं, मैंने सिया को नहीं मारा, और मैं उसे क्यों मारना चाहूंगा? कद्दू,
कद्दू के बीज खाइए आप, फायदा होगा आपको उससे, क्योंकि आपकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो गई है विशाल। मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी बहन गरिमा ने सिया के कारण ही आत्महत्या करने का प्रयास किया था। सिया की जिद थी कि वो तारुश को अपने से दूर नहीं जाने देगी, और आप बखूबी जानते थे कि आपकी बहन का और तारुश का संबंध तब तक नहीं जुड़ सकता था जब तक सिया उनकी जिंदगी में थी। योर ऑनर, ये उस 10 वर्षीय लड़के का लिखित बयान है जिसे विशाल ने सिया को ड्रिंक देने के लिए कहा था, और ये उस केमिस्ट का बिल है जहां से इन्होंने वो नींद की गोलियां खरीदी थी जो इन्होंने सिया के ड्रिंक में डाली थी। ये वही नींद की गोलियों की बोतल है जो मौका वारदात से बरामद हुई हैं, और इन पर विशाल के उंगलियों के निशान हैं। तो विशाल, आप सिया को मारना चाहते थे, और जब आप सिया के ड्रिंक में नींद की गोलियां डालकर उसे पिलाने में नाकामयाब रहे, तब आपने दूसरा तरीका अपनाया। आपने किसी हथियार से उसकी हत्या की और फिर उस हथियार को कहीं छिपा दिया। क्या यह सही है या नहीं, अदालत को बताइए। योर ऑनर, माना कि ये सारे सबूत विशाल के खिलाफ हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि ये खून विशाल ने नहीं किया, क्योंकि जिस वक्त ये खून हुआ उस वक्त विशाल वहां सारे लोगों के साथ पंडाल में मौजूद थे, और इस बात की गवाही दी है उन सारे लोगों ने। ये रहे उनके स्टेटमेंट्स। अभी जब मैं से आगे गया तो वहां पर कोई भी नहीं था, और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि रोहन ने मुझ पर अटैक किया। उसके हाथ में नाइफ था। योर ऑनर, अभी इस केस से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात मेरे सामने आई है, और इसी बात का विस्तार में वर्णन करने के लिए मैं अपने सहायक को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मिस्टर पाठक अपने एसोसिएट को नहीं बुला सकते। योर ऑनर, वरुण कटघरे में जो भी कहेगा, हर बात को पुलिस से वेरीफाई करवाया जा सकता है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। वरुण, अदालत को बताओ कि तुम कहां से आ रहे हो, और जहां तुम गए थे वहां तुमने क्या देखा, और तुम्हारे साथ क्या घटना घटी। योर ऑनर, सबूतों की तलाश में मैं सिया के घर गया था, और जब मैं वहां पहुंचा तब कौन है यहां? चाकू? बॉस, क्या प्रॉब्लम है? टेक इट इजी यार। इंस्पेक्टर दवे। रोहन, आपको पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, इसीलिए अपना, मेरा और अदालत का समय व्यर्थ करे बिना सीधा सीधा बयान दीजिए। जी, मैं सिया के घर अपना चाकू लेने गया था। चाकू? वही चाकू जिससे मैंने उस पर हमला किया था। वो चाकू वहीं छूट गया था। आपका चाकू सिया के घर छूट गया था? मतलब क्या सिया के घर आपका चाकू कैसे छूट गया? क्योंकि उस रात मैं भी सिया को मारना चाहता था। ऑर्डर ऑर्डर। उसे मारकर मैं अपना बदला लेना चाहता था। लेकिन मैं उसे नहीं मार पाया। उसकी फ्रेंड रिदिमा उस कमरे में आ गई और मैं वहां से भाग रहा था तो जल्दबाजी में वो चाकू मुझसे वहीं गिर गया। लेकिन आप सिया को मारना चाहते थे रोहन, क्यों मारना चाहते थे सिया को? सिया मेरी बॉस और दोस्त दोनों थी, पर इस तारुश के बच्चे के आने के बाद वो सिर्फ मेरी बॉस बनकर रह गई थी। सिया तारुश से प्यार करने लगी थी। एक दोस्त होने के नाते मैंने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि ये तारुश तेरे लायक नहीं है, पर उसने क्या किया? इस तारुश को ऑफिस में नौकरी दे दी और मेरा ही बॉस बना दिया।
जिन जिन प्रमोशन पर मेरा हक था वो बिना हिचकिचाहट इस तारुश को देती चली गई। वो इस तारुश और ऑफिस के सारे स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती करती रहती थी और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया सर। बड़ी दुखद कहानी है आपकी रोहन। चलिए ये बताइए कि सिया के कमरे से निकलने के बाद आप कहां गए? मैं वहां से नीचे आ गया जहां पे डांडिया चल रहा था। किसी को मुझ पर शक न हो इसलिए मैं डांस कर रहे लोगों के साथ शामिल हो गया। लेकिन मैंने वहां देखा कि तारुश कहीं जा रहा है और हाँ बोलो गरिमा। नहीं अब और नहीं, हर बात की एक हद होती है और सिया अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। उसका मुंह बंद करने का अब एक ही तरीका है, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। उसने जो कहा वो कर दिया। Mr. Pathak, this is just so sad. Really, really very sad. ये साबित करते करते कि रोहन ने खून किया है, आपने तो अपने ही मुवक्किल के खिलाफ एक और गवाह खड़ा कर दिया। Really sad, isn't it? आप ही के असिस्टेंट ने यह कहा था ना कि जब वो वहां कमरे में पहुंचा तो वहां रोहन चाकू के साथ मौजूद था और फिर रोहन ने अदालत के सामने और पुलिस के सामने भी ये कबूल किया है कि वो अपना चाकू वहां भूल गया था। अब माना कि ऊपर वाले ने मर्दों को ज्यादा अक्ल तो दी नहीं है, लेकिन इतनी अक्ल तो जरूर दी होगी ना कि अगर उनके हाथों कोई खून हो जाए तो फिर वो मर्डर वेपन को किसी कमरे में छुपा कर नहीं रखते, उसे बाहर जाकर कहीं डिस्पोज कर देते, है ना? योर ऑनर, इस बात को साबित करने के लिए कि रोहन ने यह खून नहीं किया, मैं अब बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रस्तोगी को। डॉक्टर रस्तोगी, हमें यह बताइए, किसी को अगर चाकू से मारा जाए तो उसका निशान कैसा होता है? चाकू से मारे जाने पर जख्म लंबा और चपटा होता है। और सिया की बॉडी पर जो घाव पाए गए हैं वो किस तरह के हैं? ये तो गोल है। ठीक से देख के बताइए, क्या चाकू से मारे जाने पर ऐसा घाव बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। That would be all. Thank you, Dr. Rasturi. योर ऑनर, मैं इस कत्ल की एक और बहुत ही अहम कड़ी मिस गरिमा को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। गरिमा जी, आप तारुश से बहुत प्यार करती हैं? जी। तो फिर शादी क्यों नहीं की? करना चाहते थे पर सिया की वजह से कर नहीं पाए। तारुश वाकई आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन देखिए आज आपके प्यार की वजह से वो यहाँ इस कटघरे में आ खड़ा हुआ है। आप ही के प्यार की वजह से तारुश ने सिया का खून कर दिया। जी नहीं, तारुश ने कोई कत्ल नहीं किया, वो बिल्कुल निर्दोष है। ये आप कैसे कह सकती है? इसलिए क्योंकि मैं वहां मौजूद थी। ऑर्डर ऑर्डर। और वहां आप क्या कर रही थी? जाहिर सी बात है उस डांडिया में आने के लिए सिया ने तो आपको इनवाइट नहीं किया होगा। नहीं बता सकती ना? मैं बताती हूँ। आप वहां गई थी तारुश का साथ देने के लिए, क्योंकि जब तक सिया जिंदा थी वो आपको कभी भी तारुश का होने नहीं देती, और सिया के जीते जी तारुश उसे छोड़ नहीं सकता था।
क्योंकि वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता। यस योर ऑनर, सिया और तारुश के जॉइंट अकाउंट में 50 लाख रुपए थे, जिन्हें सिया की इजाजत के बिना तारुश हाथ भी नहीं लगा सकता था। लेकिन बैंक अग्रीमेंट के मुताबिक एक अकाउंट होल्डर की मौत हो जाने पर दूसरा अकाउंट होल्डर बेझिझक किसी भी तरह से उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है, और इसीलिए तारुश कपूर ने बेरहमी से सिया का खून कर दिया। ऑर्डर ऑर्डर। अफसोस गरिमा जी, इतना कुछ करने के बावजूद तारुश आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन तारुश ने ये खून किया ही नहीं है। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ उसे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। आपके जानने न जानने से क्या होता है? सारे के सारे सबूत तारुश के खिलाफ है, और सिया का खून करने के लिए उसे सजा तो मिलेगी ही, कड़ी से कड़ी। नहीं, तारुश को सजा नहीं हो सकती। उसने खून नहीं किया है। ये खून मैंने किया है। हाँ, मैंने खून किया है। आप मुझे सजा दे दो। उसने खून नहीं किया है। ये खून मैंने किया है। हाँ, मैंने खून किया है। आप मुझे सजा दे दो। प्लीज प्लीज तारुश को जाने दो। ये तुम क्या कह रही हो गरिमा? जज साहब, गरिमा खून कर ही नहीं सकती। वो तो उस रात वहां मुझे खून करने से रोकने के लिए आई थी। ऑर्डर ऑर्डर। बिल्कुल सही कहा आपने। यह खून गरिमा ने किया ही नहीं है, क्योंकि सिया का खून आपने किया है। नहीं, मैंने सिया को नहीं मारा। अच्छा, अगर आपने उसे नहीं मारा तो मर्डर वेपन पे आपकी उंगलियों के निशान कैसे आए? मर्डर वेपन? यस योर ऑनर, मर्डर वेपन अब मेरे पास आ चुका है, और साथ में वो फोरेंसिक रिपोर्ट भी, जो ये साबित करती है कि मर्डर वेपन पर उंगलियों के निशान तारुश कपूर के ही। ये रहा वो मर्डर वेपन। ये डांडिया स्टिक? यस योर ऑनर। क्यों तारुश, ये आपका है या नहीं? लेकिन ये सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए, ये आपका है या नहीं? हाँ। योर ऑनर, ये है वो वेपन जिससे सिया का खून किया गया, और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी टिप बिल्कुल गोल है, ठीक उसी घाव की तरह जो सिया की बॉडी पर पाया गया है। डिफेंस को कुछ कहना है? कुछ नहीं है ऑनर। अगली तारीख तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने? आई एम सॉरी केडी, मैं मानता हूं मैं सिया को उस डांडिया में छुपे हथियार से मारने ही गया था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। उस रात जब वो चीख कर गिर रही थी तो उसे संभालते वक्त मेरे हाथ में रखे डांडिया को उसका खून लग गया था। मैंने आपसे सिर्फ इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं बहुत डर गया था। जिन हालातों में मैं पकड़ा गया था, सारे सबूत, सारे हालात सब मेरे खिलाफ थे। ऐसे में शायद ही कोई लॉयर मेरा केस लेने को तैयार होता। मैं आपके बारे में जानता था कि आप ही है जो हारी हुई बाजी को जीत में बदलना जानते हैं। हाँ, ये बात सच है, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों का साथ देता हूं जो सच का साथ देते हैं, परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो। सच का साथ नहीं देना, झूठ का साथ देना, झूठ का सहारा लेना मेरे वजूद के खिलाफ है। मिस्टर कपूर, सॉरी बट आपका केस में आगे नहीं लड़ सकता।
कोई और वकील कर लीजिए। नहीं केडी, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो प्लीज। मिस्टर कपूर, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। रुक जाओ केडी, मेरी बात तो सुनो। केडी से अच्छा हुआ आपने तारुश का केस छोड़ दिया। केडी, मेरी हेल्प करो ना। बंटी देख, इस समय मैं बहुत खराब मूड में हूं, तू जा, बाद में आना। केडी, ये फ्लावर पेंट कर दो, मेरा होमवर्क है, मुझे कल सबमिट करना है। तेरा होमवर्क है ना बंटी, तुझे करना चाहिए, तू कर। केडी, कलर कर दो ना, मुझसे नहीं हो रहा। क्या आदमी है केडी, बच्चे की हेल्प भी नहीं कर सकता। ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं, ला कर देता हूं। कालेज दे। पानी लाया क्या? नहीं। पानी नहीं लाया? मिस प्रतिज्ञा, डिफेंस लॉयर केडी पाठक कहाँ है? योर ऑनर, शायद ये मिस्टर केडी पाठक की पहली हार होगी, और अक्सर लोगों को अपना हार का सामना करना बड़ा मुश्किल लगता है, खासतौर से वो हार जो एक औरत के हाथों मिली हो। शायद इसीलिए मिस्टर पाठक ने आज कोर्ट में आना मुनासिब नहीं समझा होगा। प्रोसिक्यूटर साहिबा, केडी पाठक का उन लोगों में से नहीं जो कोशिश करने से पहले ही हार मान ले। योर ऑनर, इस देरी के लिए अदालत से क्षमा चाहता हूं। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त वैसे ही अदालत का काफी वक्त बर्बाद कर चुके हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अब आप अपना फैसला सुनाएं। मैं प्रोसिक्यूटर साहिबा की बात से सहमत हूं योर ऑनर। फैसला तो सुनाना ही चाहिए, लेकिन केस के खत्म हो जाने के बाद, और ये केस अब तक खत्म नहीं हुआ। क्योंकि केस के खत्म हो जाने के लिए यह जरूरी होता है कि कत्ल के हथियार के बारे में पूरी जानकारी हमें हासिल हो जाए, और ऐसा अभी तक नहीं हुआ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मर्द जो नसीहत देते हैं उस पे अमल क्यों नहीं करते। आपको याद है मिस्टर पाठक, आप कल कुछ कह रहे थे? क्या? कद्दू जी, के बीज जी, खाया जी, कद्दू के बीज खाने चाहिए, इससे याददाश्त अच्छी होती है। आपको भी खानी चाहिए, आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर होती जा रही है। शायद आपको याद नहीं है। जी याद है, मुझे ठीक तरह से याद है। और आपको यह बता दूं कि कद्दू के बीज मुझे बहुत पसंद है, मैं प्रतिदिन खाता हूं। और यह भी बता दूं कि अदालत में प्रोसिक्यूटर साहिबा ने जो कत्ल का हथियार पेश किया था योर ऑनर, वो इस कत्ल का हथियार है ही नहीं। योर ऑनर, दरअसल सिया का कत्ल किसी चाकू से नहीं, बल्कि गोली चलने से, बुलेट से हुई। और ये इतना नायाब शस्त्र है योर ऑनर कि शायद ही किसी ने इसके बारे में सुना होगा। ये बुलेट कब से नायाब चीज हो गई मिस्टर पाठक? और इतना तो आपको भी पता होगा कि अगर सिया की मौत गोली लगने से होती तो बॉडी पर या तो गन पाउडर की ट्रेसेस या तो फिर बर्न के निशान होते, और फोरेंसिक्स ने ऐसा कुछ नहीं पाया योर ऑनर। मिस प्रतिज्ञा, क्यों ना आप भी कद्दू के बीज खाएं, शायद अकल आ जाए। आप अनुमति दे तो मैं अपनी दलील पूरी करूं। थैंक यू योर ऑनर। इस शस्त्र और इस बुलेट के बारे में शायद मिस्टर अहमद, जो एक गन एक्सपर्ट है, वो मुझसे बेहतर अदालत को समझा पाएंगे। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मिस्टर अहमद, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग। कृपया कर अदालत को बताएं कि डिसॉल्वेबल बुलेट क्या होती है और उसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है। डिसॉल्वेबल बुलेट असलियत में आइस बुलेट होती है, यानी कि बर्फ की गोली। आइस बुलेट किसी भी आम बुलेट की तरह ही काम करती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये मेल्ट हो जाती है और खूनी तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद करती है। तो मिस्टर अहमद, क्या ऐसी गोली को चलाने के लिए किसी विशेष तरह की गन का प्रयोग होता है? जी हाँ,
इसे चलाने के लिए एक खास तरह की एयर राइफल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि किसी भी गन से शूट करने पे जो एक्सप्लोजन होता है उसकी हीट की वजह से आइस बुलेट डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले मेल्ट हो सकती है। इसलिए इस आइस बुलेट को चलाने के लिए एक खास तरह की एयर राइफल का यूज किया जाता है। और हाँ, इस कॉम्प्रेस्ड एयर राइफल से हीट पैदा नहीं होती और इसी वजह से आइस बुलेट के मेल्ट होने का खतरा खत्म हो जाता है। तो ये एक और आखिरी सवाल, क्या जिस्म में लगने के बाद वो गोली मेल्ट होती है? जी हाँ। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन केडी, इससे ये कैसे साबित होता है कि सिया का खून इन्हीं आइस बुलेट से हुआ है? योर ऑनर, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं एक ऑडियो विजुअल के जरिए देना चाहूंगा। योर ऑनर, ये पहली तस्वीर सिया के शरीर पर लगे उस घाव की है जिसके कारण उनकी मौत हुई। इस घाव का डायमीटर यानी कि चौड़ाई 7.2 mm यानी कि 7.2 मिलीमीटर है, जबकि प्रोसिक्यूटर साहिबा ने अदालत में जो सो कॉल्ड मर्डर वेपन पेश किया है, इसकी चौड़ाई 13.55 mm यानी कि 13.55 मिलीमीटर है योर ऑनर। जाहिर सी बात है योर ऑनर कि इतने चौड़े शस्त्र से इतना छोटा घाव होना मुमकिन नहीं है, जिसका अर्थ ये होता है कि ये कत्ल का हथियार है ही नहीं। ये दूसरा चित्र योर ऑनर सिया के घाव के इर्द गिर्द लगे खून का है। साफ पता चल रहा है कि घाव के आसपास जो खून का धब्बा है वो हल्का है और बाहरी हिस्से का धब्बा तर्क और गाढ़ा है। कुछ इस तरह है योर ऑनर, जिस तरह पानी गिरने से रंग हल्का हो जाता है, और ये फर्क सिया पर चलाए गए आइस बुलेट डिसॉल्वेबल बुलेट के पिघलने से हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि मेरे मुवक्किल मिस्टर तारुश कपूर कातिल नहीं है। लेकिन फिर ये खून किसने किया? योर ऑनर, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मैं वीडियो फुटेज के द्वारा देना चाहूंगा। लेकिन फिर ये खून किसने किया? योर ऑनर, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मैं वीडियो फुटेज के द्वारा देना चाहूंगा। ये उस रात के डांडिया की फुटेज है और वहां उपस्थित सारे मेहमान। ये शख्स योर ऑनर मूंछों में पगड़ी पहने हुए उस रात उपस्थित सारे मेहमानों से बातचीत करने के बाद यह पता लगा है कि सारे एक दूसरे को जानते थे, लेकिन इसको कोई नहीं जानता था। कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा इनकी मूंछें और पगड़ी निकालने के बाद यह पता चला है योर ऑनर कि यह शख्स मिस्टर संजय शाह मिस्टर संजय शाह, अदालत को बताइए कि सिया के साथ आपका क्या रिश्ता था? जी, मैं सिया का बचपन का दोस्त हूँ। सिया के साथ आपकी बचपन से दोस्ती थी, तो फिर आप उस रात डांडिया में भेस बदल कर क्यों गए थे उनसे मिलने? मैं वो अभी न्यूजीलैंड से आया हूँ ना, तो मैंने सोचा कि सिया को सरप्राइज देता हूँ, इसीलिए। सरप्राइज दे दूं या डिस्गाइज में उनका कत्ल कर दूं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? Anyway, ये बताइए संजय जी कि आप आखिर न्यूजीलैंड से इंडिया आए क्यों? किस काम के लिए? कोई जरूरी काम था, इसीलिए बस। ओ ऐसी जरूरी काम के सिलसिले में? कैसा जरूरी काम? वैसे आपकी पत्नी से हमने बात की न्यूजीलैंड में, उन्होंने हमें बताया कि आप उनसे लड़कर यहाँ इंडिया आए हैं किसी और लड़की के चक्कर में जिनसे आप प्यार करते हैं। उनका यह कहना था कि आप अपनी किसी बचपन की दोस्त से प्यार करते हैं, और मेरे अनुमान के अनुसार वो सिया ही थी। Am I right or am I right?
एनीवे प्लीज मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए। बताइए कि आप उस दिन भेस बदल कर क्यों गए थे डांडिया में? मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले। उस रात मैं एक बार फिर सिया को समझाने गया था कि मुझसे ज्यादा प्यार उसे और कोई नहीं कर सकता। वो तारूश तो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो तारूश के पीछे पागल थी, इसीलिए आपने उसकी हत्या कर दी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूं मिस्टर संजय शाह। एयरपोर्ट से आपके होटल का पता चला, और जब आपके होटल के कमरे की छानबीन की गई तो यह पता चला कि इंस्पेक्टर दवे, योर ऑनर, उन डिसॉल्वेबल बुलेट्स, आइस बुलेट्स को अदालत में लाना संभव नहीं था, इसलिए उनकी कुछ तस्वीरें अदालत के सामने रखना चाहूंगा। मिस्टर शाह, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे कुछ आइडिया नहीं है ये बुलेट्स मेरे रूम में कैसे आए हैं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। रियली? तो थैंक यू। इस राइफल के बारे में आपके पास जानकारी तो अवश्य होगी। ये सिया की हत्या की जगह से थोड़ी ही दूरी पर मिली है, और इस पर आपकी उंगलियों के निशान भी है। इस पर मेरे उंगलियों के निशान हो ही नहीं सकते। योर ऑनर, इसी राइफल से सिया की हत्या की गई है, और फोरेंसिक्स का कहना है कि इस पर जो उंगलियों के निशान है वो मिस्टर शाह की उंगलियों के निशान से मेल खाते हैं। इस पर मेरी उंगलियों के निशान हो ही नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं हो सकते? इस पर मेरे उंगलियों के निशान नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते मिस्टर शाह? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, डिफेंस लॉयर खामखा का दबाव डाल रहे हैं गवाह पर, और वो गुनाह कबूल करवाना चाह रहे जो उन्होंने किया ही नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। बताइए इस पर आपकी उंगलियों के निशान क्यों नहीं हो सकते? मिस्टर शाह, आपने इस राइफल से गोली चलाकर सिया की हत्या की, और आपके इस राइफल से गोली चलाते हुए हमारे पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है मिस्टर शाह। इस राइफल पर आपकी उंगलियों के निशान, वो वीडियो रिकॉर्डिंग, हर सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि सिया का कत्ल आप ही ने किया है। ये वो गन हो ही नहीं सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती मिस्टर शाह? क्योंकि मैंने अपने हाथों से उस गन को समुद्र में फेंका है। थैंक यू फॉर योर कन्फेशन मिस्टर शाह। वैसे सही कहा था आपने, ना ये गन आपकी है, ना इस पर आपकी उंगलियों के निशान है, और ना ही उस रात की कोई रिकॉर्डिंग है हमारे पास। क्षमा चाहता हूं आपसे और अदालत से कि आपके इकबाल जुर्म के लिए मुझे ये छोटा सा नाटक करना पड़ा। अब कृपया कर बाकी की कहानी भी अगर आप अदालत को बता दें तो। हाँ, मैंने सिया का खून किया, और इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया। बचपन से लेके मैंने आज तक जिसे प्यार किया, जिसके साथ जिंदगी बिताने के मैंने सपने देखे, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं और मेरी माँ दोनों के साथ इतना गंदा खेल खेला है उसने कि आज मेरी माँ अपाहिज बन के जिंदगी जी रही है। 7 फेरों से पहले ही उसने मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया, वो भी इस तारूश के लिए। रिश्ता टूटने का दर्द और दुनिया के ताने, दोनों ने सिया के लिए मेरे अंदर ऐसी नफरत पैदा कर दी कि मैंने उसका खून कर दिया। हाँ, मैंने अपने प्यार का खून किया है। The defense rests, Your Honor. ये अदालत संजय शाह को
सिया के कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर तरुष को बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। अरे प्रोसिक्यूटर साहिबा, आपका पता चाहिए मुझे। क्यों? वो कद्दू के बीज भिजवाने ना। संभाल के रखिए, कोर्ट में बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम तरुष। और बच्चू, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन आगे के लिए एक मशवरा देता हूं तुम्हें। सच का रास्ता बहुत कठिन होता है, लेकिन सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत सच की ही होती है। बराबर बोला ना? के बराबर बोला?